27वीं आईनी तरमीम एक बार फिर से सेनेट में गई, वहां पास कर दी गई। कहा यह गया कि शायद इस बार मुश्किल हो सकती है, लेकिन बड़ी कंफर्टेबल नजर आई गवर्नमेंट। क्या असर देख रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम का पाकिस्तान के अस्करी, सियासी और अदालती ढांचे के ऊपर? देखिए जनाब, मसला ये है कि ये जो तरामीमों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये अभी 27वीं में तो नहीं चलेगा, आगे भी जाएगा। लेकिन यहाँ मैं मुख्तसरन ये कह दूंगा कि 26वीं आइनी तरमीम से पाकिस्तान का आइन ख़त्म हो चुका था, और 27वीं तरमीम से जमहूरियत का अब तसव्वुर भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक तसव्वुर होता है ना आपका डेमोक्रेसी का, वो टोटल ख़त्म हो गया है। और जितनी आपको पता है कि आइन में कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक मुझे याद पड़ता है 208 या 209 टोटल मतलब शिकें हैं। शायद मैं गलती में तो माफ कीजिएगा, 208 या 209 ही हैं। इनमें से अचानक तेजी के साथ 59 के अंदर तरामीम की गई हैं। अब अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद है। भाई एक दो तो चलिए ठीक है, मान लिया जाता है, चलो एकदम 59। ये दुनिया की किसी मुल्क की तारीख में मैंने स्टडी की है कि कहीं नहीं है। नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी तरामीम हुई हैं, उसमें वो अवामी मफाद की तो कोई भी नहीं है। जितनी भी तरामीम है वो मतलब या अदालतों के अंदर रद्दो-बदल से मुतल्लिक है, आईनी अदालतों के ज़रिए अदालतों को कंट्रोल जैसे आपने किया, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है कि जिस वक़्त ये पास हुआ है वहाँ से सेनेट से बिल, तो वहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम ही काट दिया था। ये हम्म। तो चोरी कल पकड़ी गई नेशनल असेंबली के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब, ये तो वो प्रिंटिंग की गलती है। अजी कमाल बात है, यानी एक न्यूक्लियर ताकत का हामिल इतना बड़ा मुल्क, उसके कॉन्स्टिट्यूशन ही जो रिवाइव कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, ये वो तरमीमें हो रही हैं या किसी का कोई वलीमे का कार्ड छप रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। मतलब अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो ये फिर जो है ना मामला, फिर वो कल वहाँ मामला हुआ। अब उसके अंदर भी जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें आप देखें वो कहते हैं कि जनाब जितने भी जजेस की जो तकर्री होगी वो भी सदर की सवाबदीद पर होगी, और सारा जुडिशल कमीशन का जितना मामला है वो भी सदर की सवाबदीद पे जाएगा। हालाँकि कम से कम सारी दुनिया के अंदर अदालतों को जो है, अदालती मामलात जो है, जुडिशल एक कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल अच्छा ठीक। चलिए, ये तो आपने कर दिया, मान लिया। अब दूसरी इसमें खराबी सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक बना दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें तो होती हैं सब जगह, लेकिन वो उनको फेडरल कोर्ट्स कहा जाता है। लेकिन चले, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल नाम रख दिया है फॉर एग्जांपल, तो उसको कम से कम सियासी तो ना करें ना आप उसको। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स होंगी, उनका जो चीफ जस्टिस होगा वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म उसको वो करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म तो टोटल आपको पता है कि पॉलिटिकल ओहदा होता है। तो इसका हम्म। मतलब है कि आपकी जो अदलिया है वो फिर पॉलिटिसाइज़ हो जाएगी।